अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और वो ये है कि हमारे पास जो मार्केट में मुर्गियां हैं वो एक ये वाली मुर्गी मिलती है जिसको हम खाते हैं और ये ह्यूमन मेड है, इंसान मेड है। मैं बताता हूँ, ये हमारी प्योर मुर्गी है जो अल्लाह ताला ने बनाई है और ये असील मुर्गी है जो असील मुर्गी कहलाती है। ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा फ़र्क देख लेते हैं। दोनों के पंजे देख लो, इसके मोटे हैं, इसके पतले हैं। ये मुर्गी जो है ये गोश्त के लिए बनाई गई है और इस मुर्गी में क्या क्राइटेरिया, पहले मैं उसको डिस्कस करता हूँ। अगर आपको थिक थाइस पसंद है तो देखो इसकी थाइस थिक है, इसके पाँव कितने मोटे मोटे हैं, इसका मुंह बहुत छोटा सा है, इसका जिस्म बहुत बड़ा सा है। ये मुर्गी इंसानों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाई है और इस मुर्गी को इसलिए बनाया है क्योंकि हम डिपेंडेंट थे इस मुर्गी पर। ये जो मुर्गी थी ये खुद ही अंडे बच्चे निकालती थी, खुद ही चूजे निकालती थी, लोग उसको खाते थे। फिर एक दज्जाली सेंस आया, डॉक्टर्स आए, उन्होंने बोला क्यों ना हम इसको कमर्शलाइज कर दें और इन्होंने फिर जेनेटिकली इन मुर्गियों को मॉडिफाई करके ये मुर्गी बनाई। ये मुर्गी इस वक्त छोटी है, ये मैक्सिमम जो है ये 40 दिन का बच्चा होता है और इसको इंट्रोड्यूस करा दिया गोश्त के नाम पे। बताने का मकसद क्या है इस मुर्गी को? अच्छा, इसको नस्ल दर नस्ल ब्रीड किया है कि ये मुर्गी शेप में आ गई कि हम इसे खा सकें। अब एक्चुअली इसका गोश्त जो है वो F1 है, इसका गोश्त जो है ये बहुत नाजुक है। इसी तरह अब क्या किया गया है कि कुछ मार्केट में हमारे पास कुर्बानी के जो जानवर आते हैं उन जानवरों में भी हमारे पास ऐसे ही इसी मुर्गियों की तरह के जानवर आ गए और उनको प्रमोट किया जा रहा है इन द नेम ऑफ ब्राह्मण, ब्राफोल्ड और नॉन सिविलियन जो हमारे यहाँ लोग हैं उन्होंने ज़मीनें ले ली, उनको लेस टैक्स में, उनको लेबर कम होती है, उनको ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, वो हर कारोबार के अंदर हमारे घुस गए, उनकी कंपनीज बना ली हैं। ब्राह्मण के अंदर भी यही क्वालिटीज़ हैं, छोटा फेस रखा हुआ है, मोटे पाँव, जैसे ही आपने देखा होगा ये वीडियोस मैं लगा रहा हूँ, ये देखना कि उनके मोटे मोटे पाँव पे आपको वो करते हैं। छोटा ही बच्चा लगता है बहुत बड़ा हो गया, जैसे ये 40 दिन की मुर्गी है, ये 40 दिन का चूजा है जो आपको इतना बड़ा लग रहा है कि जैसे वो देसी मुर्गी से भी बड़े साइज की है। अब ये वीडियो देखो। कराची में अब डेल्फा कैटल शो देखेंगे और यहाँ पर हम ब्रीड शो करें। इसलिए हो रहा है कि हम कराची में भी और यहाँ पर भी हम चाहते हैं थोड़ा सा ब्रीडिंग की तरफ लोग आए और जब ब्रीडिंग पे हम आएंगे तो हम खुद फार्मर्स के प्रोड्यूसर भी बनेंगे और जब यहाँ ब्रीड शो होंगे तो उसको फरोख मिलेगी। लोग और बहुत सारे लोग यहाँ पर भी वहाँ पे ब्रीडिंग की तरफ आएंगे क्योंकि बड़ी हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट हो रही है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर एक सेटअप किया हुआ है, ऐसे पंजाब में बहुत सारे सेटअप्स हैं। अब अगर हम और आप इसको अगर प्रॉपर्ली इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो वो अब इसी तरह के अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स आप समझे ब्रीडिंग के ऊपर लगे और अगर हम फार्मर्स को तरफ नहीं लेंगे और अगर फायदा नहीं होगा और अगर ये फ्लॉप हो गए तो इंडस्ट्री का नुकसान है। तो हम अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर ये साहब बता रहे हैं कि हमने इतना इन्वेस्ट किया है तो बेचें। इनके साथ पीछे जो खड़े हुए हैं ना वो लोग हैं जो कुछ आज से 10 साल 5 साल पहले मंडियों में व्यापारियों के तरले करते थे कि इनको वीडियो बनाने दें, इनको गाय का बारे में बता दें और आज ये फार्मर बने बैठे हुए हैं। अगर आप इनकी वीडियो देखें तो ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतनी बार बोलते हैं। तो ये अपना जानवर बेचते हैं। पहले ये ऑर्गेनिक में जानवर बेच रहे थे, झालर नाफर, छोटा मुंह, डाउन सिंड्रोम के जानवर, कोडू जानवर जो कुर्बानी में जायज़ नहीं है उनको बेच रहे थे। अब ये आ गए हैं ब्राह्मण में। अब ये इतने आर्टिफिशियल हो गए हैं कि बकौल इनके कि वो मेड भी नहीं करता जानवर, आप आर्टिफिशियली इनको इंसेमिनेट करवाओ और फिर बच्चे लो। तो इन्होंने पूरा सिस्टम जो है ना वो एक तरीके से आर्टिफिशियल करार दे दिया और ये इसको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई इसको बेचो, आपका देसी जानवर बंद कर रहे हैं। मेरी यहाँ पे यही है, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो। ये जो जितने भी यूट्यूबर बन गए हैं और आजकल यूट्यूब बना रहे हैं, लोग बोलेंगे यार आप जेलस हो रहे हो और ऐसी बात करो। बात जेलसी की नहीं है, बात ये है कि ये आपको F1 ब्रीड वो बेच रहे हो और देसी जानवर से आपका दिल खराब कर रहे हैं, आपकी कुर्बानियाँ बर्बाद कर रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को पहचान हो कि क्या देसी जानवर है, क्या आर्टिफिशियल जानवर है। और जितना भी ये लोग बजट लगा रहे हैं और जितने भी हमारे उस्ताद मोहतरम थे वो कहते थे ऊंची दुकान फीका पकवान। वो क्या होता था, वो यही होता था कि इनके सेटअप बहुत अच्छे हैं। अगर आपको किसी फ्रॉड आदमी को और एक ओरिजिनल शौकीन से मिलना हो ना तो आप देख लेना, अगर उस बंदे के पास बेहतरीन सा सेटअप लगा हुआ है इसका मतलब वो फ्रॉडी है। वो नए इस बिजनेस में आया, वो अपना सेटअप दिखा के आपको इम्प्रेस करता है और फिर आपको फ्रॉड कर जाता है या आपको अपने जानवर पेल जाता है। तो इन लोगों पे जितनी भी कंपनीज उतनी आप देखिए आपको सेटअप दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सेटअप दिखा रहे हैं, बड़े बड़े लग्जरीज हाइब्रिड फार्म्स दिखा रहे हैं, ऑटोमेटिक फार्म्स दिखा रहे हैं और बेच क्या रहे हैं F1 गोश्त। उस गोश्त की मार्केट इंटरनेशनली सिफर है। जो अभी हम अपना गोश्त बाहर बेच सकते हैं, जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो 0 पे आ जाएगा अगर हम इन जानवरों पे अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। एनीवेज, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि जितने भी ब्राफोल्ड, ब्राह्मण और जितनी भी इंपोर्टेड ब्रीड्स हैं ये सारी F1 फॉल करती हैं। ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है एज कम्पेयर टू हमारा लोकल जो हमारी लोकल गाय होती हैं, लोकल ब्रीड्स होती हैं, उन पे ही रहना चाहिए। इस हवाले से अगर कोई भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई पॉइंट हो, मेरा किसी से पर्सनल ग्रज नहीं है। बस द पॉइंट इज़ ये बेचारे जाहिल हैं, इन्होंने पढ़ा नहीं है, इनका ताल्लुक नहीं है फार्म फील्ड से। 2 दिन इन्होंने वीडियोस बनाई, फिर अपना फार्म कर लिया, लोगों के गवाले चोरी करके या बुला के अपने पास रख लिए और फिर अब ये अपने आप को बड़ा फार्मर करार देते हैं और लोगों के फार्मूले, लोगों के मंजन इधर उधर से पूछ के अपने और स्टेरलाइज और इंजेक्शन जो है वो अपने फार्मर्स, अपने एनिमल्स को ठोकते हैं। अब तो खैर ये लोग आ ही गए ब्राह्मण के अंदर, अब तो ये आ गए इंपोर्टेड ब्रीड्स के अंदर। इन्होंने एक सेमन, एक बुल रख लिया, अपना सेमन भी बेच रहे हैं, बच्चे भी बेच रहे हैं, नर भी बेच रहे हैं और ये एक अजीब धंधा चल रहा है। और इन सब के पीछे एक नॉन सिविलियन लोग हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है और ये सारे जितने भी सेटअप वाले लोग हैं इनका मेन ब्रेड एंड बटर ये कैटल नहीं है, इनका कोई और बिजनेस है। ये इन्वेस्ट करके लोगों को ट्रेंड के तौर पे ये एनिमल बेचेंगे, उसके बाद ये सारे गायब हो जाएंगे।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल हो वो कमेंट कर देना। अस्सलाम वालेकुम।